मौर्य कालीन से हम लोग गुप्त कालीन में चले थे, जिसमें से 16 महाजनपद के विषय में हम लोग जान लिए थे। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था कौन सा? मगध महाजनपद। अब मगध में कौन रहते थे? मगध की स्थापना किसने किया था, है ना? मगध में किस प्रकार की व्यवस्था थी? क्या यहाँ पे भी कोई राजा था? क्या यहाँ पे भी कोई वंश था? क्या उसका वंश यहाँ राज किया था? कितने साल तक राज किया था? ठीक है, ये सारे सवाल हमारे मगध साम्राज्य से जुड़े हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, कब किया था? इसका है ना 544 ईसा पूर्व से लेकर है ना 492 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा था। अब फिर इसके बाद क्या हुआ ना कि बिंबिसार को उसका ही बेटा उसे मार डाला। उसका ही बेटा उसको क्या कर डाला? मार डाला। अब मार कर उसका सिंहासन क्या कर लिया? हथिया लिया। मतलब वो अपना शासन करने लगा, सम्राट बन गया वहां का। ठीक है, फिर जैसे अजात शत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया था, ठीक है, उसी प्रकार से अजात शत्रु का भी एक बेटा उदयन, जिन्होंने पटना की क्या की थी? स्थापना किया था। बात समझ में आया? ये वंश है कौन सा? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश की काल कितनी रही थी? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। आई बात समझ में? फिर उसके बाद कहता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अब बिंबिसार कौन था? है ना, तो बिंबिसार मगध का सम्राट था। ठीक है, जिसे अपने ही पुत्र के द्वारा क्या कर दिया गया? मार दिया गया, यानी मार दिया उसको। अब मार कर उसका सारा सम्राट कौन? मतलब सारा साम्राज्य का मालिक कौन बन गया? उसका बेटा बन गया। आएगा सुन में? और फिर वही घटना यहीं तक नहीं रुकी। जब अजात शत्रु अपने बेटे को जन्म दिया, तब जब बेटा आया उसका, तो उसका भी बेटा ने क्या किया ना, अपने ही पिता का संपत्ति को, अपने ही पिता का साम्राज्य को हथियाने के लिए उसने अजात शत्रु को भी क्या कर दिया? मार दिया। जैसे खानदान में नहीं होता है कि जैसे आज तुम अपने पिताजी को मार रहे हो तो कल हो कि तुमको भी तो कोई मारेगा, तुम्हारा बेटा मारेगा, है कि नहीं? कल होकर उसको भी तो कोई मारेगा। ये खानदानी चलते आया। आएगा समझ में? है या नहीं? तो जब हमारे पूर्वज ही इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, तो सोचिए आज के लोग, हम लोग जो है किस प्रकार की घटना का अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप, है ना, चाहे कोई भी लोग हो, है ना, अपने पिता के मान सम्मान का स्वर रखिए। अपने पिता के मान सम्मान का, है ना, क्या रखिए? है ना, धैर्य रखिए, उनका इज्जत करिए, है ना, उनको संभालिए। है ना, क्या फायदा किसी को मारकर किसी को अपना लेना? जैसे बिंबिसार को मारकर अजात शत्रु ने क्या किया? हथिया लिया। तो उसी प्रकार से उसका भी बेटा उसको क्या कर दिया? मार दिया। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? ये अभी किसमें चल रहा? ये अभी मौर्य काल में ही चल रहा। ठीक है, अब कहता है जिसके सम्राट बिंबिसार था, मगध साम्राज्य के राजा कौन था? बिंबिसार था। इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, वह 15 वर्षों की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया। जिस समय 15 वर्ष का था उस समय ये गद्दी पर बैठ गया। हमारे इधर अभी के जमाना में, अभी के समाज में 15 साल का उम्र जो होता है, बच्चों को खेलने का उम्र होता है। कहा जाता है ना कि बच्चा खेलेगा, लेकिन जो प्राचीन जो सभ्यता था, प्राचीन जो इतिहास है, उसमें छोटा बच्चा जो 15 साल का है वो पूरा सिंहासन संभाले हुए है, पूरा वंश संभाले हुए है। सोचिए, अब 15 साल की उम्र में वह राजगद्दी पर बैठ गया। अब कौन से राजगद्दी पर? मगध का सबसे बड़ा महाजनपद पर बैठ गया। बात समझ में आया? जिसमें कितना था? 80,000 गांव आता था। कितना गांव आता था? 80,000 गांव का वह अकेला मालिक था, अकेला राजा था। उसमें आज एक नगर परिषद या नगर निगम के अंदर में 2, 4, 10 गांव आ जाता है, ठीक है, तो वह उसका राजा हो जाता है ना जी। जैसे एक राज्य के लिए राजा कौन है? सीएम है। एक जिला के लिए राजा कौन है? डीएम है
है ना जी। उसी प्रकार से एक गांव का राजा कौन है? मुखिया होता है, पंचायत होता है ना, हाँ या नहीं? तो उसी तरीका से अब सोचिए वो सभी का मालिक कौन था? 80,000 गांव था जिस पर वो राज करता, ठीक है। गांव को अब यह 80,000 गांव जो था ना, उसके द्वारा यह एक प्रकार के शक्तिशाली साम्राज्य को तैयार किया, मजबूत साम्राज्य को तैयार किया, जिसका नाम था मगध। मगध इतना शक्तिशाली कोई साम्राज्य नहीं था। जैसे गांधार था ना जी, ये सब गांधार था, चाहे ये पांचाल था, ये सब कमजोर थे, ठीक है। उसके बाद कहता है इससे पहले गिरिब्रज एवं बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया गया, ठीक है। यानी कि बिम्बिसार जो था अपनी राजधानी, बिम्बिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी में बनाया था। कहाँ से बदलकर? गिरिब्रज से बदलकर कहाँ बना दिया गया था? राजगिरी में बना दिया था। आए बस में राजगिरी का नया नाम क्या है? राजगीर है ना। कहाँ है? राजगीर है, ठीक है। राजगीर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, ये तो बिम्बिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। उदय ने क्या किया? उदय ने क्या किया कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी जो है पटना बनाया। कहाँ बनाया? पटना बनाया, पटना को बसाया, क्लियर। उसके बाद क्या कहता है? कौशल राज की पुत्री, कौन कहता है? कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, है ना, लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना एवं मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ, है ना, खेमा, यहाँ खेमा है, खेमा के साथ किसका विवाह हुआ? बिम्बिसार का। किसका विवाह हुआ? बिम्बिसार का खेमा के साथ विवाह किया। अब विवाह करने के बाद ना, जब विवाह किया तो उसको एक तरह से शक्ति मिला। पहले वो अकेला था, उसका ही साम्राज्य था। अब जो है कि ये राजकुमारी है मध्य देश की जो राजकुमारी है, तो जो मध्य देश है और मगध जो है, अब दोनों मिल जाएगा, मिलेगा कि अलग अलग रहेगा? मिलेगा। वो दोनों पर राज करेगा। कौन करेगा राज? बिम्बिसार करेगा। आए बात सुनिए। अब बिम्बिसार कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का। उसके बाद कहता है क्या है ना, बिम्बिसार ने अपनी स्थिति मजबूत किया। बिम्बिसार ने अपनी स्थिति क्या किया? मजबूत किया, मतलब अपने आप को तैयार रखा, ठीक है। वह अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया और इस प्रकार से बिम्बिसार का क्या हो गया? अंत हो गया। फिर बिम्बिसार मर गया तो कौन राजगद्दी पर बैठा? कौन? अजातशत्रु बैठा। अजातशत्रु ने भी क्या किया, है ना, फूट डालकर शासन करने का नीति अपनाया। फूट डालने का मतलब समझ रहा है ना, एक दूसरे से लड़वा देना, उस पर शासन करना, राजा बनना। जैसे नेता करता है ना जी, दो विरोधियों को लड़वा देता है, उस पर बैठ के, है ना, हाथ जोड़ता है, मुझे अस्थि मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पार्टी को, तुम्हारे लोगों को मैं जिताऊंगा, तुम्हारे लोगों को मैं देख रेख करूंगा, कोई दूसरा कोई तुमको पीटने या बोलने नहीं जाएगा, कहता है ना जी। तो ये दोनों को मतलब क्या, अजातशत्रु को मालूम है किसका बेटा था? किसका था? बिम्बिसार का। बिम्बिसार कौन से वंश का? हर्यक वंश का, ठीक है। अब जानिएगा अजातशत्रु के विषय में। इसका शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। उसके बाद कहता है अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दिया। इन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर दिया। हत्या कर मगध सम्राट बन गए, मगध का राजा बन गया। 80,000 गांवों का अकेला मालिक बन गया। कौन अकेला मालिक बन गया? कौन? अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या? राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण है, ठीक है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी बेटा ने सत्ता को अपनाने के लिए अपने ही पिता को क्या कर दिया? मार दिया। बात समझ आया? तो ये सब किसमें होता है? राजनीतियों में होता है। राजनीतियों में ये सब ज्यादा होता है। क्या करता है कि अपने पिताजी का सत्ता अपनाता है, हथियाता है। अब देखता है कि मेरे पिताजी बुरा हो गए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो उनके जगह को मार कर उनकी विधायकी ले लेता है। आए बात समझे? अब कहता है क्या कि यह पहला प्रमाण मिला इतिहास का पहला प्रमाण था जो अपने ही पिता को हत्या करके उनकी राजगद्दी को अपनाना, ठीक है। फूट डालों के द्वारा इसने बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया, है ना। बज्जी संघ पर
जो महाजनपद था ना जी, बज्जी बताए थे ना, 16 महाजनपद थे और 16 में से एक बज्जी भी था। तो बज्जी का जो राजा था, बज्जी को राजा उसको मारकर, है ना, उसको मारकर उस पर क्या प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। जैसे हमको सब बैरिया को अपने बस में लेना है, तो बैरिया के मालिक को मारना होगा कि नहीं मारना होगा, मारना होगा, ठीक है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हमको हथियाने देगा नहीं। मान के चलो हमको संध्या के घर हथियाना है, तो इसके पूरे खानदान को क्या करना होगा, सुला देना होगा, चुप चले एकदम, और इसके घर का सारा नाम अपने करवा लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, तरीका बताया, ठीक है। इसी प्रकार से ना होगा। अब वही एक क्षेत्र है, एक राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है, तो भाई राजा के हराओगे तभी ना उस क्षेत्र पर कब्जा करोगे, हाँ या नहीं। उसके बाद कहता है क्या है कि विजय प्राप्त किया। इस युद्ध में उसने रथ मुसल एवं महाशील कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया, ठीक है। रथ मुसल है ना, रथ मुसल और क्या कौन सा हथियार था, महाशील कंटक नाम के हथियार का प्रयोग किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल, है ना, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मकली गोसाल युद्ध में मारा गया और बुद्ध की मृत्यु उपरांत अजात शत्रु ने उनकी भस्म पर राजगिरी में एक स्तूप बनवाया। यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आए बात सुन रहे, तो अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध के मरने के बाद एक स्तूप बनाया। क्या बनाया था, एक स्तूप बनाया था, ठीक है। और मरने के बाद उनकी भस्म पर राजगिरी में एक स्तूप बनाया गया, ठीक है। इसी समय बौद्ध संगीतियां आयोजित किया गया था। जब गौतम बुद्ध मरे थे तो उनकी संबोधन, उनको याद रखने के लिए, उनको महाप्रमाणिक याद रखने के लिए क्या किया गया था, संगीति के द्वारा मतलब एक प्रकार का गुण गाया गया था, है ना। उनके दिए गए उपदेशों को वर्णन किया गया था। हम लोग पढ़ेंगे किसमें, है ना, बौद्ध संगीतियों के विषय में पढ़ेंगे किसमें, भक्ति सूफी परंपरा में, ठीक है। बौद्ध के विषय में पढ़ेंगे, धर्मों के विषय में पढ़ेंगे। आई बात सुनने ये है, हाँ या नहीं। चलिए और इनके उदाइन के विषय में बोल के हाँ, उदाइन के विषय में